हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलजी के फैसले पर सीएम केजरीवाल बोले, ये समय असहमति जताने का नहीं, दिल्ली में सभी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में कोरोना पर केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले जुलाई में दिल्ली के अस्पतालों में 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। कल देश भर में करीब 10,000 कोरोना के नए केस सामने आए। कोरोना के मामले बढ़कर 3.25 लाख के करीब पहुंचे। अब तक 7,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना संकट पर आई अच्छी खबर, देश भर में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा। देश में रिकवरी रेट 49% के करीब पहुंचा। मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या चीन के वुहान से ज्यादा हुई, लेकिन मुंबई के धारावी में कोरोना की गति धीमी पड़ने से जागी उम्मीद की किरण। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां तेज। कोरोना से मुकाबले के लिए 50 से ज्यादा जिलों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए केंद्र की टीमें तैनात होंगी। कल बैठक में हुआ फैसला। कोरोना मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य के बॉर्डर फिर सील किए। राजस्थान में कोरोना के मामले 11,000 से ज्यादा हुए। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने गुरुद्वारों में लंगर और प्रसाद बांटने की इजाजत दी। पंजाब में कोरोना के 2,700 मामले हैं। मेघालय की कोनार्ड संगमा सरकार का फैसला, जून के अंत तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। तमिलनाडु में डीएमके विधायक जे अंबालगन की कोरोना से मौत। 61 साल की विधायक को किडनी की समस्या थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हड़ताल पर बैठे मजदूरों से मिलने पहुंचे मंत्री को महिलाओं ने लौटाया, कहा बाहर से आए हैं तो क्वारंटीन रहिए। मुंबई में अनोखी शादी ने पेश की मिसाल, दूल्हा और दुल्हन दोनों डॉक्टर सादगी से शादी के तुरंत बाद अस्पताल में ड्यूटी पर लौटे। भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी। सेना के मेजर जनरल स्तर पर हो रही है बातचीत। पिछली बातचीत के बाद नरम पड़ा है चीन। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना की तैयारी तेज। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में हवाई पट्टी पर मालवाहक विमान की सफल लैंडिंग की। यहां से चीन की सीमा 125 किलोमीटर दूर है। भारत चीन सीमा विवाद पर शिवसेना का सरकार पर निशाना, सामना में लिखा, भारत के बाजार में चीन की 16% हिस्सेदारी है और सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। असम में ऑयल इंडिया के कुएं में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। आग पर काबू पाने के लिए सिंगापुर से बुलाई गई टीम। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑयल इंडिया के कुएं में आग पर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल बोले, आग बुझाने में करीब 25 से 28 दिन का वक्त लग सकता है। आसपास के लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर किया। किरण सेक्टर में आतंकियों के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कोरोना के संकट के बीच नहीं बाजा रहा पाकिस्तान। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन भी हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए मददगार बनी सेना। पुलवामा में सेना के जवानों ने जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाया। मुंबई में अनोखी शादी ने पेश की मिसाल, दूल्हा और दुल्हन दोनों डॉक्टर सादगी से शादी के तुरंत बाद अस्पताल में ड्यूटी पर लौटे। हरियाणा की जींद में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार, सीसीटीवी में दिखा। दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरकर फरार हुआ। अमृतसर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजदूरों ने मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट ने कल मजदूरों की जल्द घर वापसी और सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया था। मुंबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन। मुंबई से 6 चार्टर्ड प्लेन से 180 लोगों को यूपी पहुंचाने की व्यवस्था की। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज कैडेट्स की पासिंग आउट सेरेमनी का आयोजन। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में सादगी दिखी, दूरी का ध्यान रखा गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे, लेकिन भीड़ लगाने पर उठे सवाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी तेज। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अगुवाई में वैदिक पंडित कर रहे हैं रुद्राभिषेक। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पर उत्तराखंड सरकार के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम का जायजा लिया। कोरोना काल में बीजेपी की जनसंवाद रैली जारी। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में की वर्चुअल रैली।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 20 महीने से गर्भवती हथिनी की दूषित पानी पीने से मौत हुई।